ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट गया मेट्रो वन न्यूज़ इस पूरे कोरोना वायरस के दौरान आपने हमारे प्रोग्राम देखे होंगे, न्यूज़ देखी होंगी। अगर सरकार लड़ती हुई दिखाई दी, हमारे तमाम इदारे लड़ते हुए दिखाई दिए, तो फिर मेट्रो वन न्यूज़ भी किसी से पीछे नहीं था। हमने उन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा प्रोमोट भी करने की कोशिश की कि जो नेक मकसद के लिए आगे निकले हुए, सईद अजमल हमारे शो का हिस्सा बने, सुहेल तनवीर हमारे शो का हिस्सा बने कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अहमद शहजाद से अभी 2 मिनट पहले मेरी बात हुई है। अहमद शहजाद के बेटे की आज सालगिरह है, तो अहमद शहजाद हैप्पी बर्थडे। आपके बेटे की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो वहाँ फंसे हुए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट वीक वो मेट्रो वन न्यूज़ का हिस्सा बनेंगे और जो वो काम कर रहे हैं वो हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो स्टार हमारे साथ पाकिस्तान का इंटरनेशनल खिलाड़ी रोमान रईस अपनी टीम के साथ मौजूद हैं, जो अपना इक्विपमेंट भी लेकर आ गए और उनका इक्विपमेंट जो है वो हमने समझ लें कि यहाँ रखा हुआ है। वो चीज़ें आपको बता चुके हैं क्या कुछ रोमान रईस ने इस नेक मकसद के लिए कि उन गरीबों के घरों पे राशन पहुँचाने के लिए अपना वो सामान कि जिसको बहुत दिल से आदमी लगा के रखता है, अपनी डेब्यू कैप, चैम्पियंस ट्रॉफी की जो इनकी शर्ट थी या डबल स्टार की जो इनकी शर्ट है, जो इन्होंने सेकंड टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था, वो भी इन्होंने नीलामी के लिए रख दी है कि राशन पहुंचाना है। बैट इन्होंने अपना रख दिया है कि इन्होंने राशन पहुंचाना है। रोमान रईस, उनकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर हिस्सा है और हमने सब लोगों को बुलाया कि इस नेक मकसद में कौन कौन काम कर रहे हैं। तो उनकी टीम के रोमान रईस तो हमारे साथ यहाँ मौजूद ही हैं, लेकिन उनके साथ उनकी टीम के 2 और शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। उसमें फ़हद शकील साहब हैं, जो थैंक यू वेरी मच फ़हद शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ सैयद इरफान अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आप सबका शुक्रिया ख़ास तौर पे जो कुछ आपने इस जंग के दौर में इस मुल्क के लिए किया, बहुत बहुत शुक्रिया। रोमान रईस का सामान अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप कॉल के ज़रिए आकर यहाँ पर बोली लगा सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ रोमान के सामान के किस सामान की क्या बोली लग गई। लेकिन हमारे प्रोग्राम के शुरू में नदीम उमर साहब, चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स आए थे, उन्होंने रोमान का पहले बैट ख़रीदा 5 लाख रुपए में, उसके बाद बैट इनको वापस किया कि आप इसको दोबारा बेचें, मेरी तरफ से इतने पैसे आ गए। तो आप में से जो मुखैर हजरात उस खिलाड़ी के लिए कि जिसने हमें बहुत खुश किया, जिसने बड़ा इस मुल्क का नाम किया, अगर वो भी जो है वो कोरोना से नहीं डर रहा और जाके गरीबों में सामान तकसीम कर रहा है, तो फिर उसकी सपोर्ट के लिए जो भी आना चाहता है, उनका सामान ख़रीदना चाहता है, ये सिर्फ सामान ख़रीदने के लिए, ये पैसों का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। रोमान के सामान के जो पैसे लगेंगे वो आपने जो है वो देने। रोमान, मैं एक सेकंड आपके पास आता हूँ क्योंकि एक और शख्सियत जिनके साथ आपका राब्ता भी है और जो पाकिस्तान क्रिकेट का भी बहुत बड़ा नाम है, खानेवाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर थे शब्बीर अहमद साहब, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर अहमद साहब। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शब्बीर भाई। रोमान बैठे हुए हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ बैठी है। रोमान ने अपना सामान रखा, जिस तरह जोस बटलर ने भी अपनी शर्ट रखी, शब्बीर आपने भी बड़े इस मुल्क के लिए आउट किए, आपकी तरफ से भी कोई इक्विपमेंट सामने नहीं आया जिस तरह रोमान लेकर आए? देखे, ये मेरे भाई हैं छोटे, ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत हेल्प की है लोगों की। तो हम भी हाजिर हैं, जैसे कहेंगे हम इनके साथ हैं, हर जगह पे साथ हैं और हर काम में साथ हैं, इसे नेक अमल में। तो इंशाल्लाह ये कामयाब, हमारी तरफ से जो चाहिए हम हाजिर हैं। नहीं, जो चाहिए वो तो जो आपके पास है आप खुद लेकर आएंगे ना, मैं कैसे कहूँगा जो चाहिए। शब्बीर भाई सर वो भी मिल जाएगा, वो तो बाद में ऐलान करूंगा क्योंकि मैं तो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था, रास्ते में हूँ। तो गाड़ी कर दे, मेरी गाड़ी है नीलामी के लिए। शब्बीर भाई, आपने उस दौर में क्रिकेट खेली है इस मुल्क में जब वसीम वक्कार बड़ा टेका हुआ करता था, उस टीम में जगह बनाना इतना आसान काम नहीं था और फिर आपकी परफॉर्मेंसेज हम सबको याद हैं। इस वक्त खानेवाल के क्या हालात हैं वहाँ पर, क्या किस तरीके की परेशानी है, क्योंकि पंजाब में बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? नहीं, खाने वाला अल्लाह का शुक्र है, कोरोना की तरफ से अभी तक नेगेटिव जा रहा है और कोई एक केस भी नहीं है। एक तो मशकूक थे लेकिन वो उनके भी नेगेटिव आए हैं टेस्ट। ठीक है, तो अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन वो थोड़ा सा मसला हुआ था, उसमें हमारे कई दोस्तों ने हमारी हेल्प की है और जो मजदूर तबका खासतौर पर जो इफेक्ट हुआ था इसमें लॉकडाउन में, उनकी काफी ज्यादा दोस्तों ने हेल्प की है। उसमें रमान भी हैं, जैसे और दोस्त भी हैं, अतार रमान है, मिसवा है, तो यहाँ पे हमने मैनेज कर लिया। अब अल्लाह का शुक्र है वो गंदम की कटाई शुरू हो गई है, तो अब ज्यादा बेहतर हो गए हालात यहाँ पे।
इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ासकर हमारे उस तबके को, क्योंकि किसान का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना तो वहीं से आएगा, हमें किसी कोई बहुत अमीर आदमी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट एक ऐसा आदमी के जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। किसान हमें खाना देते हैं, गाड़ी का रक्षा ना हो तो कहीं जाना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे लोगों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया चलाने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। शब्बीर, तो फिर क्या चीज़ आप लेकर आ रहे हैं नीलामी के लिए, ताकि रोमान के सामान के साथ जो है वो जो क्रिकेटर्स अपनी चीज़ें नीलाम करेंगे, हम मेट्रो वन न्यूज़ जो इस जंग में आगे है वो इसमें अपना रोल प्ले करता रहेगा। क्या लेके आ रहे हैं आप? मैं अपनी शर्ट बेचता हूँ, आप उसकी नीलामी लगाएं जो पाकिस्तान कलर की है, तो इंशाल्लाह ताला उस पे जो भी होगा वो सारे उनके लिए जो राशन वगैरह का है उसका उसमें जाएगा, वो सारा उसके डोनेशन जो भी होगा। तो ये आपकी शर्ट आ गई है अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कौन सी वाली शर्ट है? जो आपने कौन सा मैच खेला था, जो आपकी परफॉर्मेंसेस थी, वो कोई शर्ट होनी चाहिए ना? जी बिल्कुल, एक वो जो इंडिया के खिलाफ मैच था पेशावर में, जिसमें मैंने 3 आउट किए थे ऊपर के टॉप के, और वो मैच पाकिस्तान जीता था वाज़ेह मार्जिन से, उसकी शर्ट में भेजूंगा इंशाल्लाह ताला। शब्बीर, खुश रहें आप। थैंक यू वेरी मच शब्बीर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुन लिया होगा, शब्बीर अहमद की एक और शर्ट आ गई है, और वो शर्ट के जिसमें उन्होंने इंडिया के टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख दिया था पेशावर में अगेंस्ट रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ उनकी ये परफॉर्मेंस थी, वो अपनी शर्ट लेकर आ गए हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और रोमान, उसके लिए आप भी अपने यूट्यूब के ज़रिए या सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं, तो उस पर लेके चलें। फिर ये शर्ट भी अब आ गई है हमारे पास, और वो भी इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल ऐसे ही। और थैंक यू सो मच शबीर भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप ठीक होंगे, और थैंक यू सो मच जो आपने हमें शर्ट दी ऑक्शन में लगाने के लिए। इससे हम इंशाल्लाह और फंड हासिल करके और लोगों की मदद कर सकते हैं। और साथ ही साथ नसीम भाई, मैं आपको एक और बात बताऊँ, थोड़े दिन पहले की बात है, जब मैंने अपने सारे ओवरसीज़ जो प्लेयर्स थे जो PSL में आए हुए थे, जिनसे हमारी जो टीम मेंबर्स थे हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उसमें फिल सॉल्ट ने अपनी शर्ट मुझे ऑक्शन के लिए दे दी है, जो उसने मुझे अभी गिफ्ट की थी कि यार तुम ये मेरे अपने बेटे को दे देना। सुनते रहे आप इस नंबर पे जो मैंने आपको बताया। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट किए, ताकि हो सकता है कि कोई कॉलर आ जाए और आपको यहाँ पर कोई जो आप कार्य खैर कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हो। 0213486089 पर आप कॉल करके फिल सॉल्ट की भी शर्ट ले सकते हैं। शब्बीर अहमद की शर्ट जो उन्होंने पेशावर में अगेंस्ट इंडिया 3 आउट किए थे, टॉप ऑर्डर को हिला के रख दिया था, पाकिस्तान को मैच जिताया था, वो शर्ट भी इस प्लेटफॉर्म से आ गई है सामने, और आप आए इसको ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करने के बाद। जी, अब मेरा सवाल यही था कि मैंने वो लिख के भी रखा हुआ है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आपके साथ इतने खेलें, उनसे कोई राब्ता आपका हुआ? जी जी बिल्कुल राब्ता हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिल सॉल्ट ने अपनी शर्ट का मुझे ऑप्शन दिया, ऑफर दी कि यार मेरी शर्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और जो मैं तुम्हारी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया ट्विटर पे फॉलो कर रहा हूँ, यू डिड अ फैंटेस्टिक जॉब, और तुम उसको ऑप्शन पे लगा सकते हो। तो उसने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी। फिर साथ ही साथ जो मेरे और तमाम साथी थे, जिसमें रुक रॉन्की थे, डीन जोन्स हमारे एक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच, उन्होंने इन जितने भी सारे इंटरेस्ट में बहुत प्रेस कर रहे हैं इस काम को, जो एक्टिविटी वो देख रहे हैं करते हुए, और जो मेरे स्टेटस लगते हैं, मेरी सारी पोस्ट लगती हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, लाइक करते हैं, रिट्वीट करते हैं, फिर मुझे डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स पे यानी व्हाट्सएप पे भी करते हैं, ट्विटर पे भी करते हैं, तो बहुत प्रेस कर रहे हैं। और उनके किसी भी पोस्ट को रीट्वीट कर देने से जो हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, तो लोग हमें मजीद डोनेट करते जा रहे हैं, तो ये भी एक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट। वसीम अकरम साहब, जब आपने टाइटल जीते तो वो आपके मेंटोर थे, मेन बड़ा उनका रोल था, उन्होंने भी कोई अप्रिशिएट किया? बात हुई वसीम भाई जी से? वसीम भाई का मेरे पास पर्सनली मैसेज आया था, उन्होंने बहुत मुझे सराहा। वकार भाई ने मेरे लिए ट्वीट की, और जो जितने भी सारे हमारे शुएब भाई वगैरह सब ने बहुत प्रेस किया मुझे सोशल मीडिया पे। और देखिए जितने बड़े ये लोग लेजेंड हैं, जो स्टार्स हैं, ये जब आपको सपोर्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, जो उनकी फैन फॉलोइंग होती है वो भी आपसे कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्ट होते होते वो फिर तकरीबन कोई मिलियंस में चली जाती है, और फिर लोगों को अवेयरनेस पता चल जाता है कि यार अवेयर हो जाते हैं कि ये शख्स जो है ना वो ये काम कर रहा है, तो हमें भी इसके साथ ज्वाइन होना जाना चाहिए। तो आई थिंक ये जितना प्रेस करेंगे, जितना हमें फॉलो करेंगे, और जो कमेंट्स करेंगे या रिट्वीट करेंगे, या जो इनका दिल करता है ये जो हमारे साथ करेंगे, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फाद साहब, अभी आता हूँ आपके पास। शाह साहब, एक सेकंड में आता हूँ, क्योंकि अमेरिका से एक और कोई बड़े डोनर आ गए, और वो भी शायद कोई शर्ट, बैट या कोई चीज़ ख़रीदने का इरादा रखते। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब हमारे शो की जान इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई।
वस्सलाम नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और निहायत ही उम्दा प्रोग्राम पेश कर। और सबसे ज्यादा मैं इस पैनल को और मेट्रो न्यूज चैनल को मुबारकबाद पेश करूंगा, और खास तौर पे ऑल आउट प्रोग्राम में नसीम भाई जिस तरह आज आपने प्रोग्राम कर रहे हैं, और नुमान रईस, अता भाई और मिसबा खान, उससे पहले जिस तरह नदी उमर साहब जो बात करके गए, और नदी उमर साहब का जिक्र ना करें तो प्रोग्राम में चांदनी ना लगे। बात क्या हो रही है, स्क्रीन पे बैठ के बात करें, वो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और इतने बड़े एंकर ने जिस तरह मौजू को चुना, और इतने अच्छे ऑलराउंडर इस कॉज के लिए बात की जाती है। नुमान रईस जो पिछले साल मुझे अच्छी तरह याद है, रमजानों में इस में खान जफर के जो सैरी कराते थे, वहां जाते थे, और वहां से उसके बाद जो इस कोरोना वायरस में नुमान रईस ने जितनी मेहनत से, दयानतदारी से मिसबा ने और अता भाई ने काम किया है, ये बड़ी खुशाइन बात है। और हमारे क्रिकेटर फ्रंट लाइन में अगर सरफराज का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी अभी सरफराज की बहुत तारीफ की रोमान ने, बहुत साजिद भाई बहुत तारीफ की है। जी बिल्कुल नसीम भाई, तारीफ तो मैं आपकी भी करना चाहता हूँ। पिछले दिनों जो मुश्किलात थी, और वो जो आपके बेटे ने जो गलियों में चौकीदार और गार्ड खड़े होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है आपकी वाइफ ने बिरयानी बना के। साजिद भाई मैं ये कह रहा था, सुनिए अभी पहले मेरी बात तो सुने, मैं ये कह रहा था आप सामान क्या खरीद रहे हैं? रोमान का ये तो बता ही नहीं रहे आप, बैट खरीद रहे हैं इस सब हंस रहे हैं। साजिद भाई आप बहुत इज्जत की बात है, आप और मैं दोनों ऑल आउट चलाते हैं, अब कुछ आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं आप और हमारे जो मोहसिन भी हैं, बड़े भाई भी हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी, उनके बिहाफ पे मैं अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे जिसेट चैनल पे, और मैं सबसे ज्यादा उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। जो भी बोली लगी हुई अब तक अरीन तरीन ने लगाई, डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ मैं खड़े होकर इंशाल्लाह साथ हूँ। और नुमान रईस को एक बात वादे तौर पर इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से बैठो न्यूज चैनल, आमिर मसूद जो हमारे CEO हमारे मोहसिन भी हैं, हमेशा प्लेटफॉर्म देते हैं आवाज उठाने के लिए, काम करने के लिए। मैं तो हुसैन मार्केटिंग के CEO बाबर साहब की तरफ से ऐलान करता हूँ, 100 उनको इंशाल्लाह ताला 100 बाबर साहब जो हमारे हुसैन मार्केटिंग के हैं, उनकी तरफ से 100 जो लोगों का खाने की तरफ से वो इंशाल्लाह ताला इनको देंगे। और बाबर भाई के बिहाफ पर मैं आपके ऑल आउट प्रोग्राम में ये ऐलान कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये हो गया। मगर दूसरी बात नसीम भाई, छठ के हवाले से मैं 101% कहता हूँ, जो सबसे बड़ी बीट होगी, और डॉक्टर काशिफ अंसारी के बिहाफ पर मैं बात करने को तैयार हूँ। डॉक्टर काशिफ ने जो आखिरी बीट लगाई, अली तरीन लगाई, तो नदी उमर साहब, ये तीनों लोग ऐसे, नुमान रईस का नाम इतना अच्छा और मोहसिन आदमी है, और सच्चा इंसान है, बेहतरीन ऑलराउंडर जो कॉज के लिए काम कर रहा है ना, और जिस प्लेटफॉर्म पर बैठा, तो अल्लाह न चाहे उसको मायूसी नहीं होगी, और बहुत बढ़ के लोग उसको ताउन करेंगे। और ताउन करना जरूरी है, क्योंकि जिस मुश्किलात के दौर में हमारी आवाम खड़ी है, जो हमारे लोग खड़े हैं, जिस मुश्किलात और जो क्रिकेटर खड़े हैं, स्कोरर खड़े हैं, ग्राउंड मैन खड़े हैं, ये देखें नसीम भाई, डिपार्टमेंट बंद होने से बहुत सी चीजें, बेरोजगार, हर आदमी बेरोजगार हो गया। यहाँ तक के वो जानवर जो लंच पे इंतजार करते थे नसीम भाई, मैं कब्बों की बात बताऊं, जो ग्राउंडों में मैच नहीं हो रहे, हकायक से बात बता रहा हूँ, जो वो लोग बेचारे लंच के बाद जो चिड़ियों को खाना मिलता था, क्या कब्बों को खाना मिलता था, वो खाना आज नहीं मिल रहा। कितनी मुश्किलात है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मगर आपको शिकायत की उन्होंने? नहीं, शिकायत नहीं। अच्छा, मैं वैसे ही कह रहा था साहिद भाई, मैं ये कह रहा था साहिद भाई, नहीं वाकई जो हॉल्स बंद हो गए वहाँ पे हम देखते हैं कि डॉग्स, कैट्स वगैरह, वाकई आपकी बात बहुत अच्छा आपने पॉइंट साजिद भाई रेज किया। वाकई इसकी वजह से वो बाहर खाना खा लिया करते थे, बहुत सारी परेशानियाँ हैं इस कोरोना की वजह से। साहिद भाई आता हूँ अभी आपके पास। जी फाद साहब, कैसा तजुर्बा ज़िंदगी का रहा? ये जो एक चीज़ आप कर गए इस दौरान के अंदर, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसने कहीं ना कहीं आपके अंदर तो बहुत कुछ अब समा दिया होगा। जी नसीब भाई, ऐसा ही है कि मैं आपको थोड़ा स्टार्ट से बताना चाहूँगा कि हम लोग तकरीबन लास्ट 3 to 4 ईयर्स पहले हमने रमज़ान में एक कैंपेन शुरू की थी, जो हम लोगों के लिए, जो हमारे करीबी जान पहचान वाले, उनके लिए, हम मुस्तहिक लोगों के लिए एक राशन पैकेज बनवाते थे रमज़ान का, और उनको डिलीवर करते थे। ये रोमान और हमारा आइडिया था, हमारी टीम का आइडिया था, जो हमने इसको शुरू किया। तो ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स से हमारे साथ ये मामला चल रहे थे, और हम इन चीज़ों को लेके चल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से। तो जैसे ही ये कोरोना वायरस हमारे मुल्क में जब आया, और इसने इस तरीके से लॉकडाउन की सूरत हाल इख्तियार करी, हमारी गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाए, तो उसके बाद वो उन हजरात ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि आप अभी कुछ इस तरीके की चीज़ कर रहे। हमारे दिमाग में उस तरीके का आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे कि रोमान ने बताया कि ये अपने करीबी लोगों के पास गए, उन्होंने उनसे देखा, पूछा, फिर वहाँ से बैक टू बैक हमें नंबर ऑफ
लोगों की आने लगी कि उन्हें कहने लगे कि यार हमें भी ज़रूरत है चीज़ों की, और इस तरीके से तो हम फिर उस तरफ अब गए। तो फिर रोमान के साथ ने इसकी चीज़ को बैठ के बड़ा डिस्कस किया और फिर हम उस पर वर्किंग करी। तो हम फिर निकले और हम लोगों की मदद करते गए। हमें 100 बैग्स हम देकर आते तो हमें 200 बैग्स की पीछे से हमारे पास बैकअप आ जाता है। Backup आ जाता है। कि हमें चाहिए। और उस टाइम पे हमारे लिए मुश्किल इस वजह से था कि हम एज अ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई इस तरीके से काम नहीं कर रहे, हम एज अ ह्यूमन काम कर रहे थे और एज अ टीम वर्क काम कर रहे थे। इसमें रोमान का बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से लोगों से कहा कि आप देख सकते हैं कि ज़रूरत है लोगों की, आप आएँ फ्रंट। और जिस तरीके से मेरे तो ये साथी होते थे, तो इन्होंने जिस तरीके से लोगों को कन्वेंस किया और उन लोगों ने प्रोसेस भी किया और जवाब भी दिया बहुत अच्छी तरीके से हमें, और हमें डोनेशंस भी दी। तो ये कि बड़ा इसमें हाथ है रोमान का इस तरीके से काम करने का और उनसे करने का, क्योंकि ये ऐसे स्टार हैं और इस स्टार होने के बावजूद इन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। इन्होंने सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ये चीज़ें करी, और ये मैं कहूँगा इसको कि बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्होंने माशाल्लाह से। और फिर हम टीम बाय टीम काम करते गए, फिर आता भाई, मिसबा भाई, इरफान भाई, वसीम भाई हमारे साथ जुड़ते गए। तो हमने सब ने जब टीम वर्क किया तो हम बड़ी आगे की तरफ निकल गए माशाल्लाह। हमने 7000+ बैग्स कर चुके हैं अब तक के लोगों की, फैमिलीज़ कर चुके हैं समझ लें। जब फैमिलीज़ में आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स लोग होते, 3-4 उनसे जुड़े हुए होते, तो हमने माशाल्लाह उन सब के लिए किया और बड़ा अच्छा इम्पैक्ट। फात भाई, हम मंगनी पर नहीं, अच्छा वो गलत हो गया। मैं शादी पे वो कह रहा है अखराजात करते हैं, मैं वो बात कर रहा था। शाह साहब आप मुझे बताइएगा, मंगनी की ये चीज़ लेकर ये लोग आए, ये अब ये खुद जाने। जी शाह साहब, एक नेक कॉज के लिए निकले, एक मकसद था जहन में, एक चीज़ थी, और जो करना चाहते थे वो करने में कामयाब हुए। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। बेसिकली मैं भी घर पे ही बैठा हुआ था और मैंने रोमान से मेरी अच्छी सलाम दुआ है, तो मैंने इनकी फेसबुक पे एक पोस्ट देखी और मैंने इन्हें इमीडिएटली कॉल किया। घर पे बैठने से बेहतर है कि आप अल्लाह की राह में निकलें इस वक्त। और एक ऐसा कॉज है, एक वक्त ऐसा है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तनख्वाहें मुख्तसर हैं, वो साथ साथ दूसरी जॉब्स भी करते हैं, मगर इस वक्त ऑन रोड वो जॉब्स नहीं कर सकते। बाइकिया वाले हैं, बेकर वाले हैं, करीम वाले हैं, इसी तरह मल्टीपल और लोग हैं, जिस तरह मुख्तलिफ फूड चेन्स के राइडर्स हैं। तो हैं ऐसे लोग कि जिनको देख के ना अंदर खौफ आया, ये अपनी एक फीलिंग आई कि नहीं यार, अगर हम इस वक्त नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे। और नो डाउट किस तरह भी सब बता रहे हैं कि हमारे पास ऐसा, हम पर ऐसा वक्त आ जाता था कि जब हमें फील होता है कि जी इट्स ओवर नाउ, और फिर कॉल्स आना शुरू हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि देखते हैं अल्लाह मियां, नियत आप मेरी राह में एक खर्च करेंगे तो मैं आपको 70 गुना उससे ज़्यादा दूंगा। तो प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ देखी, मैंने अल्लाह को देखा कि उसने जो हमसे वादा किया है वो कैसे पूरा होता है। और वो एक वाकई ईमान भी बड़ा पुख्ता होता है कि ये हो कैसे रहे, ये कहाँ से कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होता, वो कौन से रास्ते बना रहे हो। देखें मैं आपको बताऊं, आपने कभी जहन में, रोमान ने तो इतने इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो शायद टेलीविज़न पे पहले नहीं बैठे होंगे, ये सब अल्लाह करा रहा होता है। देखें मैं आपको बताऊं, आपके काम ऐसे थे, वो रास्ते खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। सारा गेम नियतों का है। और इसके अलावा तो कोई और दूसरी चीज़ रोमान दिखाई नहीं देती। कल वैसे तैयार तो हो ना फिटनेस टेस्ट के लिए, सुबह छत पे दे रहे हो, गली में दे रहे हो, पार्क में दे रहे हो। मैं क्लियर कर दूं कि मैं फिटनेस टेस्ट नहीं दे सकता, मुझे पता है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं गली। और अगर होता तो बिल्कुल देता। कहाँ पे देते? मेरे तो अपना मतलब माशाल्लाह छत है पूरी, और मैं उस पर दे सकता था, तो मेरी कोई मसला नहीं था। और मैंने तो अपने घर में सारी साइकिलिंग, जिम वगैरह का पूरा सेटअप रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी वो चीज़ें भी साथ साथ चली रही हैं। और लेकिन ये कि मैं इस वक्त अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, ना डोमेस्टिक के, ना पीसीबी के इंटरनेशनल टीम फिट जो थे, वजह ये थी, रीज़न ये है कि मैं एक साल में इंजर्ड था, जिसकी वजह से मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी नहीं था। तो इंशाल्लाह होपफुली जब भी कोई मौका आएगा, डोमेस्टिक सीजन हमारा स्टार्ट होगा, बिफोर जो डोमेस्टिक सीजन मेरा फिटनेस टेस्ट होगा, इंशाल्लाह मैं अपनी जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अभी इस काम के साथ साथ, तो वो इंशाल्लाह नजर आएंगी। इस वक्त यंग फास्ट बॉलर्स की लॉट देखते हैं, रोमान तो बड़ी तगड़ी दिखाई दे रही है हमारी। और जैसे हसनैन की बात करूँ, नसीम शाह की बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी भी इतने ज़्यादा पुराने नहीं है, हारिस रऊफ भी अब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये जो पेस के साथ लॉट आई है, ये खासी इंपॉर्टेंट है। वकार भाई की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर सी बात है बढ़ती है। और जाहिर बात है कि जब आपके पास अगर
नई लॉट हो फास्ट बॉलिंग की, और उसको जो आपने कॉन्फिडेंस देना है, उनको जो आपने गाइडलाइंस देनी है, उनकी स्किल्स पे जो काम करना है, तो ये थोड़ा सा टफ जॉब होता है। और आई होप वकार भाई के साथ मैंने काम किया है, उनके पास काफ़ी स्किल्स हैं इस चीज़ की कि वो इस चीज़ को समझ सकते हैं और उन लोगों से डिलीवर करवा सकते हैं। लेकिन एक साथ साथ बात ये भी बोलूँगा, जैसे नसीम शाह हैं, कम एज में 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं। हसनैन माशाल्लाह 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उन्होंने भी रिसेंटली हैट्रिक 16 साल की उम्र में, जी बिल्कुल 16 साल की उम्र, अच्छा चलो ओके। अच्छा चलिए। हसनैन है माशाल्लाह, जिस तरह हसनैन बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह शाहीन ने इम्प्रूव किया है, और जिस नेचुरल तो टैलेंट था, लेकिन जैसे जैसे वो खेलता जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि हमारे पास बहुत अच्छी लॉट है। उसी के साथ साथ सीनियर्स बॉलर जो हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और भी फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, कि ये लोग अभी कमबैक के चांस में लगे हुए अपने, और अपनी डोमेस्टिक में PSL में परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के पास बैकअप तैयार है यंग और सीनियर बॉलर्स के साथ, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब वर्ल्ड कप देखें क्या हुआ है, क्योंकि डिले हो गया वर्ल्ड कप, अभी आगे क्या सिचुएशन होती है। तो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट में इंशाल्लाह बेहतरी हो रहेगी। हमारे जो आप जानते होंगे नासिर कश्मीरी भाई, अपने जो सीनियर फोटोग्राफर हैं स्पोर्ट्स के, बहुत टॉप क्लास नाम है, वो भी काम कर रहे हैं इस सिलसिले में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। रोमान में एक चीज़ जो एक कमी छोटी सी एक महसूस हो रही है, वो ये कि बुनियादी दवाइयाँ, बिल्कुल पैराडोल, पैरासीटामोल, इसकी बहुत किल्लत है। और इन इलाकों में ख़ास तौर पे जब हमें अपने शहर में दस्तयाब नहीं हो रही है, तो वहाँ जिन इलाकों में आप जा रहे हैं वहाँ पे कैसे होगी। तो क्रिकेटर पे एक भरोसा करते हैं, एक एतमाद करते हैं लोग। तो आपके ख्याल में इस जानिब भी सोचना चाहिए? बिल्कुल नसीम भाई, ये 2-3 पॉइंट्स हैं ऐसे जो बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में खाने पीने के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे देखें, जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, या जो 2 साल या 1 साल का बच्चा होता है, उसको दूध की बहुत ज़रूरत होती है। और इन हालात में जो डेली वेजेस वाला है, जो रोज़ कमाने वाला है, वो कैसे पूरा करेगा। तो हमने ये भी प्लान किया हुआ है कि हमने इस रमज़ान में जो हमारी अब नेक्स्ट एक्टिविटी, अभी माशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि हमारी पैकिंग इस वक्त हो रही है, हमारे 2-3 जो हमारे टीम मेंबर हैं वहाँ वो पैकिंग करा रहे हैं। तो एक तो ये आइटम हो गया। और जिस तरह आपने दवाइयों का जिक्र किया, दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके घर में मोस्ट ऑफ द जो पैराडोल होता है, और उसमें पैरासिटामोल, डिस्प्रिन है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन मैं खुद, मेरे घर में वालिद साहब बाईपास के पेशेंट हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि दवाइयों की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ पे भी वर्किंग करनी चाहिए, और उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए, और हमें पूछना चाहिए कि अगर आपको नीड है, जितनी हमारे यहाँ पर ना बहुत सारे लोग उन इलाकों के खास तौर पे, तो वो अपने सेल्फ क्वारंटाइन हो गए। बिल्कुल, जो बीमार पड़ा उन्होंने किसी तरीके से भी जो उनकी बेचारों की जगह होगी वहाँ पे रख दिया है। अब दवाई नहीं है। देखें, अभी तो वैक्सीन तो आई नहीं है इस कोरोना की, ना कोई इलाज आया है। ऐसे में कोई पैनाडोल खा लेता है अगर बुखार होता है, कोई खांसी का सिरप ले लेता है अगर उसको खांसी हो रही होती है, नज़ला हो रहा होता है, स्टीम वगैरह जो भी काम वो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उस इलाके में ये अवेलेबल ही नहीं है, तो राशन पहुंचाने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी एक ड्यूटी लगती है आपको फात साहब? बिल्कुल लगती है। ये हमारी बेसिक चीज़ें जो हमें पूरी करनी चाहिए, इस पर हमारी डिस्कशन चली है। लेकिन हम फिर वही बात आ जाएगी कि जहाँ पे हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को कवर करें, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारी जो है इस तरीके के जो लोग हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनका ये बड़ा एक अमल दखल है इन सब चीज़ में कि वो इस चीज़ को पूरा करें। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी दिखाई दे। शाह साहब, अभी आपके पास आता हूँ मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले रोमान रईस का जो भी इक्विपमेंट है, अब तो शब्बीर अहमद की वो शर्ट जो पेशावर में उन्होंने 3 आउट करके मैच जिताया था अगेंस्ट भारत, इंडिया के खिलाफ, वो शर्ट भी आ गई है नीलामी के लिए। इसके साथ साथ फिल सॉल्ट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर थे, उनकी शर्ट भी आ गई है। अगर आप लोग बोरी लगाना चाहते हैं तो फिर नंबर मैंने आपको दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, 02134860893। आप कॉल करके इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ऑल आउट गए हम यहाँ पर मेट्रो 1 न्यूज़ के तवज्जुह से, और कोशिश यही है कि इस जंग के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करें। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ऑल आउट गए हैं आज कोरोना वायरस की जंग लड़ने के लिए। हमारा स्टार रोमान रईस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने दिन रात एक कर दी अपनी टीम के साथ उन गरीबों को राशन पहुँचाने के लिए। कौन कौन से इलाके में ये नहीं गए और जो हालात इन्होंने बताए वो आप सब ने सुन लिए होंगे। लेकिन
नतीजा ये निकला जो आज हमने गुफ्तगू की है। नदीम उमर साहब चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स आए, उन्होंने 5 लाख रुपए का ऐलान किया और बैट खरीदने के बाद वापस रोमान को दी। जी बात काटता हूँ जी। मुझे अभी इस ड्यूरिंग ब्रेक में 2 चीज़ें आई। एक तो सबसे पहले साजिद भाई आपका शुक्रिया जो आपने हुसैन मार्केटिंग की तरफ से हमें 100 राशन के बैग्स डोनेट किए। सेकंड, चिश्ती फैमिली है कोई जिन्होंने मुझे मैसेज किया, कोई नाम नहीं मेंशन किया, उन्होंने सिर्फ कहा कि चिश्ती फैमिली की तरफ से आपको 200 राशन के बैग्स हम डोनेट करते हैं। चले भाई, आप ये और अब तक की जो रिसेंट मैं आपको बता दूं आपके इक्विपमेंट के पैसे कितने लग गए? वो लग गए 1.5 लाख रुपए कैप के जो लगे थे। वो अली नकवी साहब सबसे हाईएस्ट बिडर हैं। वो कैप कौन सी थी? दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी की कैप थी। और उसके बाद 5 लाख रुपए नदीम भाई ने जो हमें बैट के दिए, लेकिन अच्छी चीज़ है कि बैट अभी तक हमारे पास है तो वो दोबारा रिएक्शन हो जाएगा। और उसके बाद के वैसे लग कितने गए? नदीम भाई के तो पैसे लगे। हाँ, लेकिन वैसे बैट के 1,75,000 लग चुके थे मेरे। अच्छा, 1,75,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो शर्ट है उसके 50,000 लग चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको खासियत बता दूं कि 50,000 लगे तो जब ये बिड क्लोज हो जाएगी तो अली नकवी साहब जो ऑनर है आपके, जो हमारे ऑनर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने हमसे वादा किया है कि जितने की भी बिकेगी उसी वही सेम प्राइस मैं आपको मजीद और डोनेट करूंगा। अब वो चाहे बिड के क्लोजिंग में भी तकरीबन हमारे पास कोई 15 मिनट बाकी हैं, तो हम देखते हैं आगे कितना जाता है। अगर ये 70-80 पे चले जाएगा तो 70-80 उनकी तरफ से भी आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान शर्ट के हमारे लग चुके हैं 70K यानी 70,000 रुपए। तो ये पैसे लग चुके हैं, तो आपने जो भी अगर लगाने हो तो इससे ऊपर ही आके बात कीजिएगा, वरना टाइम वैसे ही बहुत कम रह गया। तो जो इससे ऊपर लगाने वाले हैं वो आएंगे। अली जाफरानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच अली, एक मरतबा फिर आपकी आमद का। हमने सारे ऐसे लोगों को जमा किया है कि जो लोग काम कर रहे हैं, हम तो घरों में बैठे हुए थे, ये लोग काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ज़्यादा डाकू नहीं बन जाए लोग, चोर ना बन जाए। जब पेट भूखा होता है ना तो फिर आदमी कुछ भी करने पे मजबूर हो जाता है। तो इन लोगों ने उनको रोका, उनको बचाया कि इस जानिब वो नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। एक अली जाफरानी साहब भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अली साहब, आप लास्ट वीक भी आए थे हमारे पास, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अब कितने बैग्स आप राशन के ओवरऑल तकसीम कर चुके हैं? ओवरऑल सर लास्ट वीक जब मैं आया था तो मैंने आपको बताया था कि हमने 5,000 कर लिए हैं, और जब मैं अब आ रहा हूँ तो माशाल्लाह हमारे 9,000 हो चुके हैं माशाल्लाह। और एक हफ्ते में 4,000 और ये आप लोगों के तवज्जुह से ही जो हो रहा है वो हो रहा है। और माशाल्लाह हम 2 दिन बाद ठट्ठा जाने वाले हैं और हम सांगड़ जाने वाले हैं। 1,500 राशन हमने पैक करा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सब हम 2-4 दिन में वो भी सारे बांटने हमने। और बोलने का मकसद सिर्फ इतना ही कि हम सिर्फ टीवी आके यही चीज़ें कह सकते हैं कि आप लोग हमें अवेयरनेस दें, हमें सपोर्ट करें। इसी वजह से हम लोगों को पैसे दे रहे हैं लोग, वरना आपको पता है अवेयरनेस के बगैर लोग। आप लास्ट वीक जब मेट्रो 1 न्यूज़ के शो में बैठे थे उसके बाद से रिएक्शन कैसा रहा? कुछ शुक्रिया अदा करेंगे तो मेट्रो 1 न्यूज़ का ये कैमरा है आपका। सर थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग की सपोर्टिंग की वजह से हम लोग और सपोर्ट हो रही और चीज़ों की पैसों की वजह से। और बहुत सारे लोग ऐसे जो हमें डायरेक्ट राशन भी दे रहे हैं, पैसे नहीं भिजवा रहे। जिस तरह हनुमान भाई ने कहा कि वो बैग्स मिलते हैं, इस तरह हमें भी बड़े मैसेज आते हैं कि जी यार आप हमारे 300 लिख दें, 200 लिख दें। बेसिक मैं मेमन हूँ तो मेमन मुझे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं। हाँ। तो ये थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को भी अल्लाह खुश रखे, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। नहीं, हम बात को आगे बढ़ाता हूँ। हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडियन इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। हमने कोई मजहब नहीं देखना, हमने कोई फिरका नहीं देखना। और मैं नसीम भाई आपको बताऊं कि हम जैसे और एनजीओज भी वो यही बात कर रहे हैं कि यार हमने हिंदू को भी करना है, हमने ईसाइयों को भी करना है, इवन के मैं खुद सब इंसान है और सब इंसान लड़ाई है इंसानियत की है। तो हम फीमेल कम्युनिटी में भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह सब एरियाज कवर हो रहे हैं। और थैंक यू यार कि माशाल्लाह आपने भी 9,000 कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको हमारे से कोई ज़रूरत हो आप हमें बताइएगा, हमें आपसे ज़रूरत होगी। अच्छा, एक टीम बनाए। हमारे यहाँ तो पता चलता है कि सरकारी सतह पे तो लड़ाई चल रही होती है, हम वही देख रहे होते हैं कि वफाक सूबा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अल्लाह करे सब एक पेज पे आ जाए, एक पेज पे आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल सर, मैं आपकी इस बात पे कंटिन्यू करूंगा। अगर सर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहें, इन चीज़ों में आएँ, मोस्ट वेलकम। शायद हमें ज़्यादा नीड पड़ जाए तो आप लोग देखें, नेक्स्ट आप लोग कर लें। तकरीबन 1,500 तो हम लोग ले जा रहे हैं, शायद ट्यूसडे के दिन हमने जाना है। कहाँ जा रहे हैं आप? ठट्ठा जाना है और सांगड़ जाना है हमने, उसी दिन रात में निकलना है, नेक्स्ट डे आ जाना है हमने। नहीं, लेकिन ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल में ये होगा कि सब अलग-अलग इलाके कवर करें। ये कि ज्वाइन हो जाएगा लोग, और इनकी एक अवेयरनेस की वजह से और लोग पैसे डोनेट कर देंगे कि हाँ सही जगह पे पैसे लग रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें लोगों को दिखती हैं तो इजीली लोग और देखते हैं कि यार बिल्कुल सही जगह पे लग रहे हैं पैसे, अच्छी जगह पे लग रहे हैं, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलती रहेगी और इनको भी। और
अच्छा डोनेशन मिलती रहेगी। अच्छा, बिल्कुल। सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑल, माजरत बहुत ज़्यादा। जी, जी। रिसेंटली अभी एक यूके से एक भाई हमारे, उन्होंने नाम मेंशन करने को मना किया है और उन्होंने अली नकवी साहब को बीट कर दिया है। 150K उन्होंने किया था अली भाई ने, और 160K यानी 1,60,000 उन्होंने कैब के अभी हमें बिट लगा दिए। बिल्कुल 1,60,000 रुपए बेनाम। बहुत सारे लोग अपना नाम सामने नहीं लेके आते, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम कोई ज़कात नहीं दे रहे, हम कोई खैरात नहीं दे रहे कि इस हाथ से दें और इस हाथ को पता ना हो, वो कि हम भले उसी मद में दे रहे हो, लेकिन यह ऐलान करने की ज़रूरत है। ये जंग का माहौल है, इस माहौल के अंदर जो है वो जितना आप सामने आके कहेंगे वो मोटिवेट करेगा आपके बराबर वाले को, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को, आपके जानने वाले को, कि और लोग अच्छे देख के जो है वो सेलेक्ट करें। ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, सॉरी, वो उनका भी मैसेज आ गया, आई थिंक शायद वो हमें शायद देख रहे हैं, आई थिंक, तो उन्होंने कहा अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम उन्होंने दिया? उन्होंने नाम दिया है उसामा कय्यूम, और उनका ये नाम है जिन्होंने हमें 1,60,000 हमारी कैब के लगाए। बिल्कुल ठीक है। तो उसामा कय्यूम थैंक यू साहब, सो मच उसामा। हम भी मेट्रो वन न्यूज़ भी आपको जज़ाकल्लाह कहेगा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारा मकसद ही ये था हमारा कि हमने जो पूरे इस कोरोना वायरस के लिए काम किया है, तो फिर जो हमारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं उनको भी ज़रा सामने लेकर आए, और ख़ास तौर पे रोमान के जो इक्विपमेंट था वो हमने नीलाम करने की आज कोशिश की कि राशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और इस सिलसिले में आप सुन ही लिया होगा कि बहुत सारे लोगों ने राशन का भी ऐलान किया। साजिद भाई आप मौजूद हैं ना? बिल्कुल नसीम भाई, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और आप खास तौर पे मेट्रो न्यूज चैनल के इस प्लेटफॉर्म से जो माशाल्लाह खुसूसी तौर पे आपने 2 घंटे का प्रोग्राम किया, ये वाज़ेह तौर पे ये वो प्लेटफॉर्म है जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बात ये नसीम भाई, बात बहुत इंपॉर्टेंट, रुमान रईस बात कर रहे हैं, नासिर अब्दुल्ला कश्मीरी की आपने बात की, नदीम जिलानी की बात की, जफर की बात की, तमाम लोग काम कर रहे हैं, उनको सराहना चाहिए। मगर ये वो प्लेटफॉर्म है, इसके साथ लोग। जी नसीम भाई। जी साजिद भाई, हम आपको सुन रहे हैं। जी साजिद भाई। हाँ नसीम भाई, ये वो प्लेटफॉर्म है, यकीनी तौर पर जिस तरह से काम कर रहे हैं इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, ये सियासत का वक्त नहीं है, जोड़ने का वक्त, और ये प्लेटफॉर्म जोड़ता है। ऑल आउट की खूबसूरती ये, और हमने और आपने जब भी प्रोग्राम किए कोशिश की है लोगों को जोड़े, प्रोग्राम को जोड़े, जो मुश्किलात है आवाम है उसको जोड़ने की कोशिश करें। दोबारा इस मेट्रो न्यूज चैनल हमेशा हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से, बाजी लीजिए तमाम। नुमान रईस से मैं जरूर एक सवाल करूंगा, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, आप मेट्रो न्यूज चैनल पे आए, 2 घंटे का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और इस प्रोग्राम के तौर से आप क्या मैसेज देंगे जो लोग सुन रहे हैं? यकीनी तौर पर नदी उमर साहब तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, खिलाड़ियों के अलावा तमाम मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं, मगर ये वाज़ेह तौर पर आपके ज़बानी लोग सुनना चाहेंगे। जी मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नसीम भाई का और पूरे मेट्रो वन का कि उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया, हमारी पूरी टीम को इनवाइट किया, सबकी आपने बात सुनी, और उसी के साथ साथ जिस तरह हमें यहाँ आए और हमें यहाँ पे डोनेशन इस वक्त मिली, और उस डोनेशन का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी नीडी फैमिलीज़ को जो है वो राशन तकसीम करेंगे। और जो जैसे हमने डिस्कस किया है इस शो में, देखिए कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हमारे माइंड में जो चल रहा था आपके माइंड में भी वही चल रहा था, अब उस पर एक प्रॉपर वर्किंग हो जाएगी और लोगों की मदद दवाइयों के हवाले से भी और बच्चों के दूध के हवाले से भी हो जाएगी। तो आई थिंक कि मेट्रो वन का जो ये शो चल रहा है नसीम भाई का बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हमारी तरफ से आपको बहुत बेस्ट विशेस, और मैं उम्मीद करता हूँ नसीम भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह हम जैसे और लोगों को, ये साजिद भाई का शो है, मेरा शो नहीं है। अच्छा तो सॉरी साजिद भाई, नसीम भाई, ऑल मेट्रो वन के जितने भी स्टाफ है, मैनेजमेंट है, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स हैं, उन सबको मैं अपील करता हूँ कि आप इसी तरह हम जैसे और लोगों को बुलाकर डोनेशन कलेक्ट करवाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, और इसी तरह सेलिब्रिटीज़ को बुलाते रहें ताकि आपका शो और परवान चढ़ जाए। नहीं रुमान, जो आप मेहनत, बहुत शुक्रिया नुमान भाई, एक बात काट रहा हूँ, देखें नसीम भाई सारी चीजों को घर बार को छोड़ के फील्ड में उतरे हुए हैं। सहाफत की दुनिया में सारे साफी जिस मुश्किलात के दौर पे काम कर रहे हैं, हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, पाक फौज को क्रेडिट देना पड़ेगा, तमाम उन लोगों को क्रेडिट देना पड़ेगा जो कोरोना वायरस में फील्ड में उतरे हुए हैं और अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, मुल्क के खातिर। जहाँ लफ्ज पाकिस्तान आ जाए, अवाम आ जाए, जिसमें मैं अपने भाई, अपने कुलीग नसीम राजपूत साहब का दिल की गहराई साजिद भाई लव यू, साजिद भाई मेहनत से दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं। साजिद भाई लव यू। साजिद भाई जाते जाते ये तो बता दें, कल आप टेस्ट दे रहे हैं, फिटनेस टेस्ट कहाँ, छत से दे रहे हैं, रोड से दे रहे हैं, सड़क से दे रहे हैं, या पार्क में जाके देंगे?
आप पार्क से तो आते ही नहीं ये है। पागल हो गए नसीम भाई, ये पागल हो गए। पीसीबी में जो लोग हैं, एहसान मानी को यही नहीं पता। एहसान मानी 2023 का प्रोग्राम बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, और सेंटर कॉन्टेक्ट के खिलाड़ी को फिटनेस टेस्ट देने के लिए शोएब मकसूद अपने घर में टेस्ट देते हुए घुटना उनका अनफिट हो गया। जो खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, तो ऑलरेडी उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, मगर ये दुकान चमकाई जा रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। मीडिया में रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड में ये जाहिर किया जा रहा है हम काम कर रहे हैं। भाई आप लोग काम नहीं कर रहे, अपने घरों में बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं। ये तनख्वाह गरीब अवाम को दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 1000 मुलाजिम में से 500 मुलाजिम को अपने कहती है घर में बैठो। भाई घर में वो बेचारे बैठे हुए हैं, और जो डेली बेस के लोग उनको उन्होंने फारिग कर दिया है। मगर नसीम भाई, जिस तरह लोग मुश्किलात में हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड के जो आला लोग हैं, वसीम खान की बात करूं, एहसान मानी की बात करूं, दे एक महीने की तनख्वाह, 2 महीने की तनख्वाह दें, फिर मैं इनको मानूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये बड़ी तनख्वाह नहीं ले रहे, किसी काम करने की तवज्जो दे रहे हैं, मगर फिटनेस टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है। इनका ऑटोमेटिक जो प्लान बी के तहत सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनका रिन्यू हो गया है, जिनको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में रखना है। मगर कल आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की थी, और बात यह था बासिफ खान को लाना है, नदीम खान को लाने के। बासिफ खान नहीं आएंगे, वो कमेंट्री में बहुत अच्छा है, नदीम खान से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। नुमान रईस इस बात को सेकंड करेंगे, नुमान रईस बताएंगे। यूपीएल टीम को इन्होंने संभाला था, बहुत अच्छा हैंडल किया। नदीम खान वैसे साइद अभी पता करता हूं जी। नदीम खान के बारे में चल रहा है डायरेक्टर डोमेस्टिक या डोमेस्टिक का कोई बड़ा ओहदा उनको मिल रहा है इस वक्त। वो सिलेक्शन के कन्वीनियर तो हैं, तो कैसी उनकी कैपेबिलिटीज हैं मैनेजमेंट के लिहाज से? जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना नदीम खान जो हमारे, उनसे जितना मैंने सीखा ना, एक तो वो पॉजिटिव माइंड के बंदे, और उनकी खासियत ये है कि वो इतनी अच्छी वर्किंग करते हैं हर चीज़ पे, उनकी कैलकुलेशन। और आई थिंक जिस तरह उन्होंने यूबीएल टीम का एक एनवायरनमेंट बनाया, सबसे मेन चीज़ कि जो मैंने फील किया कि वो एनवायरनमेंट मैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गया हूँ या पीएसएल में गया हूँ, तो वो चीज़ें मुझे वहाँ फील हुई कि यार ये डोमेस्टिक में तो हम कर चुके हैं, तो यही फार्मूला हम पीएसएल में भी देखते हैं। तो आई थिंक कि नदीम भाई में बहुत अच्छी सलाहियत है, कैपेबिलिटी है कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। और मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ है कि अगर उनको कोई बड़ा ओहदा मिल रहा है तो अल्लाह पाक उनको उस ओहदे में जो है वो कामयाब करे, और वो अपने हमारे जो सिस्टम के जो कुछ मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो उसको हल करें और उससे क्रिकेट को फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच रोमान रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, अली जाफरानी साहब आपका, आपकी टीम का, और जितने लोग भी काम कर रहे हैं इस वक्त इस जंग में जो बाहर निकले हुए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से हमारा माशरा जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में रहा। और हमारे तो मसाइल ही इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा दिखाई देती है। जब किसी का बच्चा भूखा होता है और वो वाइट कॉलर होता है तो उसको उसका पेट तो भरना है। इस चीज़ से बचाने के लिए रोमान रईस, फहद साहब, शाह साहब, अली जाफरानी और हमारे मिसबा भाई इससे पहले बैठे थे, जिस तरीके से ये तमाम पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी, अता भाई हमारे साथ बैठे थे यहाँ पर, नदीम उमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी टेलीफोन लाइन पर आए, आपने ऐलान किया। साजिद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आप हमेशा से पॉजिटिव होते हैं, और यही एक ख़ासियत भी है, हम अपने शो को ज़्यादातर पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं। कंट्रोवर्सीज़ बहुत सारी हैं जो हम सारा साल डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वक्त एक वबा है, एक मसला है जिसके खिलाफ हमने लड़ना है। रोमान, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच। अगर 5 सेकंड मिल जाए तो मैं 5 सेकंड जी करना चाहता हूँ, प्लीज जल्दी से। 5 सेकंड में से उन लोगों का शुक्रिया जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो इस वक्त बहुत अपनी जान को रिस्क में डाल के जो है ना वो काम कर रहे हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें डोनेट किया, जिन्होंने ऑक्शन में पार्ट लिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने आप को प्लीज सेफ रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, बेस्ट विशेस। अच्छा, ये अगर आपका सामान अगर नहीं बिका तो हमें ये इजाजत होगी कि अगर आप तो इतने मसरूफ चल रहे हैं कि हम उसको बाद में भी कर सकें कुछ, अगर होता है हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? जी, जो आगे नेक्स्ट अगर चीज़ें हैं, जैसे शब्बीर भाई की शर्ट है, फिल शॉर्ट की शर्ट है, और रिसेंटली भी मुझे किसी का मैसेज आया कि मेरे पास 2019 के वर्ल्ड कप का बैट है जिसमें पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के सबके साइन हुए हुए, तो उन्होंने वो भी हमें गिफ्ट कर दिया कि आप इसको ऑक्शन में लगा के जो ये बहुत सारी चीजें अब मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से होंगी। मकसद सिर्फ यही था कि हमने ऑल आउट जाना है इस जंग के खिलाफ। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।